किसी समय एक शक्तिशाली राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वो न केवल अपने राज्य की सबसे सुंदर युवती थी, बल्कि उसकी आंखों में एक चंचलता और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देती। हालांकि राजकुमारी का दिल शाही बंधनों और परंपराओं से विद्रोह कर चुका था। वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने मनमौजी जीवन को जीना चाहती थी, जहां उसे किसी से आदेश ना लेना पड़े। लेकिन उसकी ये विद्रोही प्रवृत्ति और अपनी इच्छाओं को खुलकर जीने की लालसा महल के लिए अस्वीकार्य थी। इसलिए एक दिन उसने चुपचाप महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़ी। राजकुमारी ने सोचा था कि जंगल में अकेलापन उसे परेशान करेगा, लेकिन उसके विपरीत उसे जंगल का खुलापन और वहां की आजादी बहुत भाने लगी। वो पेड़ों के बीच नाचती झरनों के पानी में नहाती और अपनी इच्छाओं को खुलकर महसूस करती। एक दिन जब वो झरने के किनारे बैठी थी, तो उसकी मुलाकात जंगल के 3 ठगों से हुई। ठग उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और आपस में फुसफुसा लगे। ये कोई साधारण लड़की नहीं लगती, पहले ठग ने कहा। शायद ये कोई रानी या राजकुमारी है, दूसरे ने जवाब दिया। तीसरा ठग, जो सबसे चालाक था, मुस्कुराया और बोला, जो भी हो, इसे हमारे साथ लाना ही बेहतर होगा। इससे हम जंगल में अपना दबदबा बना सकते हैं। ठगों ने उसके पास जाकर उसे घेर लिया। पहला ठग बोला, ऐसी सुंदर लड़की जंगल में अकेली क्या कर रही है? दूसरा ठग मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है ये जंगल खतरनाक है, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तीसरा ठग, जो सबसे अधिक चतुर था, राजकुमारी की आंखों में देखता हुआ बोला, शायद तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, हम तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं। राजकुमारी ने ठगों की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वे उसे अपने फायदे के लिए फुसलाना चाहते हैं। लेकिन राजकुमारी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो समझ गई कि वो इन ठगों का उपयोग अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती है। राजकुमारी ने ठगों के साथ रहना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि जंगल में अकेले रहना कठिन होगा। ठगों ने उसे हर संभव तरीके से खुश करने की कोशिश की। पहला ठग ताकतवर और मर्दाना था। वो जंगल से बड़े जानवरों का शिकार करके लाता और राजकुमारी के लिए खाना बनाता। वो उसके लिए गहरी खाई से पानी निकालता और झरने के किनारे लकड़ियां काटता। राजकुमारी उसकी मांसल और बलशाली स्वभाव से प्रभावित हुई। दूसरा ठग बेहद चतुर था। वह राजकुमारी को अपनी बातों से मोहित करता। वो उसे मजेदार कहानियां सुनाता, जंगल के रहस्यों के बारे में बताता और उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करता। राजकुमारी उसकी चतुराई से खींचती चली गई। तीसरा ठग सबसे रहस्यमय था। वो राजकुमारी के लिए जंगल के अनदेखे रास्तों और छिपे खजानों का पता लगाता। वह उसे अपनी गहरी आवाज और गंभीर व्यक्तित्व से आकर्षित करता। राजकुमारी को उसकी रहस्यमय बहुत पसंद थी। राजकुमारी ने ठगों के साथ रहना शुरू किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये ठग उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वो जानती थी कि उसकी सुंदरता उनके लिए एक आकर्षण थी और उसने इसका पूरा लाभ उठाया। हर रात राजकुमारी किसी एक ठग को अपने पास बुलाती, वह उसे अपने करीब आने देती और उसकी इच्छाओं को पूरा करने का मौका देती। लेकिन वो इतनी चतुर थी कि किसी भी ठग को पूरी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तुम्हारी ताकत बहुत अच्छी है, वो पहले ठग से कहती। तुम्हारी बातें मुझे बहुत भाती है, वो दूसरे ठग से कहती। तुम्हारी रहस्यमय मुझे और खींचती है, वो तीसरे ठग से कहती। इस तरह वो तीनों को अपने वश में रखती और उनकी सेवाओं का आनंद लेती। धीरे धीरे ठगों और राजकुमारी के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब ये केवल वासना का खेल नहीं था। राजकुमारी ने ठगों को सिखाया कि वे अपनी चालाकी और बल का उपयोग जंगल में शांति और सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। राजकुमारी और ठगों ने मिलकर जंगल के एक हिस्से में अपना साम्राज्य बनाया। उन्होंने एक बड़ी झोपड़ी बनाई जहां वे चारों साथ रहते थे। ठग अब राजकुमारी के लिए शिकार, पानी और लकड़ी लाते थे। राजकुमारी ने भी उनके साथ समय बिताया और उन्हें प्यार और स्नेह दिया। जंगल में अब उनका राज चलता था। अन्य जानवर और लोग उनसे डरते थे, लेकिन उनकी तरफ आकर्षित भी होते थे। समय के साथ ठगों और राजकुमारी के बीच प्यार और वासना का रिश्ता संतुलित हो गया। अब वे चारों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे।
राजकुमारी ने ठगों को अपना परिवार बना लिया और ठगों ने उसे अपनी रानी इस जंगल में, जहां कोई नियम और परंपरा नहीं थी, राजकुमारी ने अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता को खुलकर जिया। ठगों ने उसे वो सब दिया जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिशमंद थी। जंगल की राजकुमारी जिसने अपने राज्य और परंपराओं को छोड़कर ठगों के साथ अपना नया जीवन शुरू किया था, अब अपने दिनों को स्वतंत्रता और इच्छाओं के साथ जी रही थी। तीनों ठग उसकी सेवा में समर्पित थे और राजकुमारी ने अपनी चतुराई से उन्हें वश में कर रखा था। लेकिन राजकुमारी का मन अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसकी इच्छाएं अपार थी और उसकी सुंदरता ने उसे दूसरों को अपनी ओर खींचने का अभिशाप और वरदान दोनों दे रखा था। एक दिन जब राजकुमारी जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में घूमने निकली तो उसने एक युवक को देखा। वो ग्वाला था जो अपनी गायों और बकरियों को चरा रहा था। उसकी कद काठी गली थी और उसकी आंखों में मासूमियत और आकर्षण का अनोखा संगम था। ग्वाला झरने के पास बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी मधुर धुन ने राजकुमारी को मंत्र मुग्ध कर दिया। उसने कभी किसी को इतनी सादगी और शुद्धता के साथ देखा ही नहीं था। राजकुमारी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम कौन हो? उसने पूछा। ग्वाले ने अपनी बांसुरी नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण ग्वाला हूं। मैं अपनी गायों को चराने आया हूं। लेकिन तुम कौन हो? इतनी सुंदर और अलग दिखती हो। राजकुमारी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो ग्वाले को और भी आकर्षित कर गई। उसने सोचा, ये युवक मेरे जीवन में एक नया रोमांच ला सकता है। ग्वाले का सरल और ईमानदार स्वभाव राजकुमारी को उसकी ओर खींचने लगा। वो उसके पास बैठी और उससे बातें करने लगी। ग्वाला उसे अपनी बांसुरी की धुनु गायों के साथ बिताए अपने समय और अपनी साधारण जिंदगी के बारे में बताने लगा। राजकुमारी ने महसूस किया कि ये युवक न केवल सुंदर है बल्कि उसके भीतर एक मासूमियत और ईमानदारी भी है जो ठगों में नहीं थी। लेकिन राजकुमारी का मन प्यार की ओर नहीं था। वो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस युवक के करीब आना चाहती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी और ग्वाले के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। राजकुमारी ने ग्वाले को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी सुंदरता और चंचलता का उपयोग किया। वो उसे जंगल में घुमाने ले जाती, उसकी बांसुरी सुनती और उसे अपनी ओर और खींचती। एक दिन जब वे झरने के पास अकेले थे, राजकुमारी ने ग्वाले के कंधे पर अपना हाथ रखा। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। ग्वाला उसकी तारीफ सुनकर शर्मा गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, ग्वाले ने हिचक चाहते हुए कहा। क्या? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, ग्वाले ने कहा। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। वो जानती थी कि ग्वाले का प्यार सच्चा है, लेकिन उसके लिए ये केवल वासना का खेल था। उस रात राजकुमारी ने ग्वाले को अपने करीब आने दिया। उन्होंने झरने के किनारे एक दूसरे को छुआ और राजकुमारी ने उसकी मासूमियत का पूरा लाभ उठाया। ग्वाले ने राजकुमारी को अपना दिल दे दिया। वो हर दिन उसके पास आता, उसके लिए फूल लाता और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता। वो चाहता था कि राजकुमारी उसके साथ रहे और हमेशा के लिए उसकी हो जाए। लेकिन राजकुमारी का स्वभाव अलग था। वो ग्वाले से केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मिलती थी। वो उसकी मासूमियत और समर्पण को महत्व नहीं देती थी। जब ग्वाले ने एक दिन उससे कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन में हमेशा के लिए चाहता हूं, राजकुमारी ने ढाका लगाकर कहा, मैं किसी एक के लिए नहीं बनी हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मुझे किसी के बंधन में बंधना पसंद नहीं। ग्वाले का दिल टूट गया, लेकिन वो फिर भी राजकुमारी के पास आता रहा। उसने सोचा कि शायद एक दिन वो उसकी भावनाओं को समझेगी। तीनों ठगों ने महसूस किया कि राजकुमारी अब पहले की तरह उनके साथ समय नहीं बिताती। उन्होंने उसे दूर जाते देखा और गुपचुप उसका पीछा किया। जब उन्होंने राजकुमारी को ग्वाले के साथ देखा तो उनके दिल में ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। ये ग्वाला कौन है? पहले ठग ने गुस्से से कहा, राजकुमारी हमारी है और कोई उसे हमसे छीन नहीं सकता। दूसरे ने कहा। तीसरा ठग जो सबसे चालाक था बोला, हमें इसे खत्म करना होगा, ये हमारे रास्ते में आ रहा है। तीनों ठगों ने गुप्त रूप से ग्वाले को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन जब ग्वाला जंगल में अकेला था, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। ग्वाला
अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ठगों की ताकत के आगे वो हार गया। जब राजकुमारी को इस घटना की खबर मिली तो उसने ठगों से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले ठग ने कहा, क्योंकि तुम हमारी हो, कोई और तुम्हें हमसे छीन नहीं सकता। राजकुमारी ने ठगों की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। राजकुमारी ने ग्वाले को खो दिया, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने महसूस किया कि ग्वाला केवल एक अध्याय था जो उसकी वासनाओं को पकड़ने के लिए आया और चला गया। ठगों के साथ वो फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आई। जंगल में उसका वासना और स्वतंत्रता से भरा जीवन चलता रहा। जंगल में कई दिन बिता चुके राजकुमारी और ठग अब गांव की ओर निकलते हैं। इस बार राजकुमारी का मन और भी अधिक चंचल और इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। उसने ठगों और ग्वाले के साथ बिताए समय को छोड़कर कुछ नया तलाशने का निर्णय लिया। गांव में पहुंचते ही राजकुमारी की नजरें एक अमीर युवक पर पड़ती है जो पूरी तरह से आकर्षक और संपन्न था। उसकी बाहरी सुंदरता और व्यक्तित्व ने राजकुमारी को आकर्षित किया और वो अपने पुराने संबंधों को भूलकर केवल वासना के लिए इस युवक के पास जाने लगी। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक दुखद मोड़ आया। ग्वाले को ठगों ने मार डाला था और अब वो जंगल में नहीं था। उसका अंत राजकुमारी के जीवन में एक खालीपन और शून्यता का कारण बना, लेकिन उसने जल्दी ही उसे भुला दिया और अपने नए आकर्षण की ओर बढ़ गई। गांव में कदम रखते ही राजकुमारी की मुलाकात एक युवा व्यापारी से होती है। वह युवक जो एक बड़े व्यापारी का बेटा था, राजकुमारी से पहली बार एक मेले में मिलता है। उसका रूप, शारीरिक आकर्षण और कपड़े सब कुछ ही राजकुमारी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वो एकदम शाही व्यक्तित्व वाला था और उसकी भव्यता ने राजकुमारी को महसूस कराया कि अब उसे अपनी इच्छाओं के लिए कुछ और चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवक ने उसे देखा और पूछा, मैं इस गांव के आकर्षण को देखना चाहती थी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। युवक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम यहाँ से कुछ और चाहती हो? क्या तुम मुझे जानना चाहोगी? राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई और उसे ये आभास हो गया कि युवक में कुछ ऐसा था जो उसके दिल की गहराइयों को छू सकता था। राजकुमारी ने जल्दी ही उस युवक से मुलाकातें बढ़ा दी। वो युवक सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक आकर्षक व्यक्तित्व था जिसे राजकुमारी ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान लिया। वो जानती थी कि वो उसे दिल से नहीं चाहती, लेकिन उसकी आकर्षक उपस्थिति और आत्मविश्वास ने उसे शारीरिक सुख के लिए खींच लिया था। एक दिन युवक ने राजकुमारी को अकेले में बुलाया। वो जानता था कि राजकुमारी उससे कोई गहरा संबंध नहीं चाहती, लेकिन उसे अपनी इच्छाओं का पूरा करने के लिए एक शारीरिक संबंध चाहिए था। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? युवक ने कहा, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। राजकुमारी ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराई। मुझे सिर्फ तुम्हारी संगति चाहिए और कुछ नहीं। युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमारी को अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया। उनके बीच वासना का खेल शुरू हो गया और राजकुमारी ने उस युवक से अपने मन के सारे घमंड और इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। गांव में रहते हुए राजकुमारी और वो युवक बार बार मिलते रहे। उनके संबंध सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित थे और राजकुमारी को कोई पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि युवक उससे सब प्यार की उम्मीद नहीं करता था और वह भी उसे केवल एक सुख की वस्तु के रूप में देख रही थी। राजकुमारी ने युवक से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से नहीं चाहती। मैं केवल शारीरिक सुख चाहती हूँ और कुछ नहीं। युवक ने यह सुनकर चुपके से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चाहता हूँ वह तुमसे ही पा सकता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं और मेरी इच्छाएं मेल खाती है तो क्यों ना हम इसे आजमाएं। राजकुमारी और युवक के बीच एक और वासना का खेल शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को केवल सुख देने और पाने के लिए मिलते थे। राजकुमारी के लिए ये कोई गहरा रिश्ता नहीं था, बल्कि केवल एक क्षणिक आनंद का साधन था। ठगों ने राजकुमारी के इस नए संबंध को देखा, लेकिन वे उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करते थे। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि राजकुमारी अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रही थी और वो किसी को भी सच्चे दिल से नहीं चाहती थी। वे जानते थे कि राजकुमारी केवल वासना के लिए लोगों से मिलती है और उनका काम केवल उसका पालन
करना था ग्वाले की मौत ने राजकुमारी को एक खालीपन का एहसास दिलाया, लेकिन वो जल्दी ही उस खालीपन को अपने नए आकर्षण से भरने लगी। युवक के साथ उसका रिश्ता केवल एक खेल बन गया था और राजकुमारी ने इसे पूरी तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के रूप में देखा।